कृष्ण छलिया, बहुत बड़ा छलिया, कृपा करता भी है तो छल से। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गोरेदास बाबा जी की। 1893 में नंदग्राम के पावन सरोवर के तीर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की प्राचीन कुटी में श्री गोरेदास बाबा जी भजन करते थे। सिद्ध पुरुष थे, परंतु भजन में जो आनंद वो और कहाँ। नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुनकर लाते थे, माला पिरोकर श्री लाल जी को पहनाते थे। फूल सेवा द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की कृपा लाभ की थी। कृपा लाभ करने से पूर्व 4-5 साल से वे फूल सेवा करते आ रहे थे। उन्हें अभिमान होने लगा। अभिमान भी किस बात का होने लगा? मन में एक बात आ गई कि मैं इतने दिनों से फूल सेवा कर रहा हूँ, फिर भी लाला जी की कृपा नहीं है। इनका तो हृदय ही कठोर है। इससे अच्छा तो वृषभानु नंदिनी के मन प्राण जो कि करुणा से भरे हैं, करुणा द्वारा गठित हैं, यदि इतने दिन में उनकी सेवा करता तो अवश्य कृपा हो जाती। चलो छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आज ही बरसाने चला जाऊँगा। और इस तरीके की भावना गोरेदास बाबा जी के मन में हिचकोरे खाने लगी। अब उनके मन में एक ही बात बैठ गई कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, नंदग्राम में नहीं रहूँगा। अब मैं जाऊँगा तो बरसाने जाऊँगा और श्री राधे जी की कृपा का पात्र बनूँगा। संध्या समय उन्होंने क्या किया कि अपने सभी ग्रंथ आदि पीठ के ऊपर लाद लिए और बरसाने की तरफ चल पड़े। अभी नंदग्राम से 1 मील दक्षिण की ओर एक मैदान से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ग्वाल बाल और गौचरण करा के गांव लौट रहे हैं। सबके पास उनकी गायें थी, गायों को चरा के सब गांव की ओर लौट रहे थे। और तभी उन सभी ग्वालों में से एक सांवले रंग के सुंदर से बालक ने आकर उनसे पूछा, बाबा तू कहाँ जाए? ये सुनकर बाबा के नेत्र जो थे वो डबडबा गए, परंतु डबडबाए नेत्रों से भी उन्होंने उत्तर दिया, लाला हम बरसाना जा रहे हैं। अब बालक ने रुककर कुछ व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते हुए फिर से ऊंचे स्वर में कहा, बाबा मत जा। बाबा बोले, ना लाला, मैं 6 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे कुछ ना मिला और अब मैं यहाँ रह के और क्या करूँगा? ना, मैं तो ना रहूँ यहाँ पे लाला, मैं तो बरसाने ही जाऊँगा। अब बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए एक बार पुनः कहा, बाबा मान जा, मत जा। बाबा मैं तुझी से कह रहा हूँ, मान जा, मत जा। अब बाबा झुंझला गए और झुंझला कर बोले, छोरे क्यों उधम कर रहा है, चल हट, रास्ता छोड़ मेरा। और ये कहकर वो बालक को पीछे धकेल के आगे को बढ़े। तभी पीछे से उनको आवाज़ सुनाई दी। वो बालक ऊंचे स्वर में बोला, तो बाबा मेरी फूल सेवा कौन करेगा? अब जैसे ही बाबा ने ये शब्द सुने कि मेरी फूल सेवा कौन करेगा, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये शब्द किसके हो सकते थे? श्री कृष्ण को छोड़कर। अब जैसे ही वे पीछे मुड़े और बोले, अरे बालक कौन है रे तू? आश्चर्य में देखते हुए वो पीछे घूमे, पर ये क्या, वहाँ ना तो कोई बालक था, ना उसके साथी, ना कोई गाय, कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक सूना रास्ता जो बरसाने की ओर जा रहा था। ये सब देखकर बाबा के प्राण रो दिए। हाय कृष्ण कहकर रोते चीखते वे भूमि पर लौटने लगे। चेतना खो बैठे। चेतना आने पर फिर क्रंदन किया, विलाप किया, कृष्ण तू छलिया है, छलिया, हाय तू छलिया है, कृपा की भी तो छल के साथ। यदि कुछ रख कर मुझे मेरे नेत्र और प्राणों को शीतल कर लेने देते तो क्या तुम्हारी कृपा का भंडार खाली हो जाता? पर नहीं दीनवत्सल, नहीं, तुम्हारा नहीं, कोई दोष नहीं तुम्हारा, जो भी दोष है वो मेरा ही है। इस नराधम में ये योग्यता ही कहाँ जो तुम्हें पहचानता, वह प्रेम और वह भक्ति ही कहाँ जिसके कारण तुम्हें रुकने को बाध्य करता और तुम बाध्य होकर रुकते। और उधर दूसरी ओर स्वप्न में पुजारी जी को भी यही आदेश हो गया भगवान के द्वारा कि देख गोरेदास मेरी फूल सेवा छोड़कर ना जाए, क्योंकि मैं किसी और की फूल सेवा स्वीकार तो नहीं करूँगा। इस प्रकार भगवान ने आगे बढ़कर स्वयं पुजारी जी को भी कहा
और साथ ही बाबा गोरेदास को भी रोक लिया। और यही बातें सुनकर, भगवान का यही प्रसाद पाकर गोरेदास बाबा ताउम्र, अपनी समस्त उम्र वो भगवान कृष्ण की फूल लीला, जिसको कहते हैं कि फूल लीला तो नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे फूल सेवा, वह करते रहे। और ये करते करते ही उन्होंने उनके भजनों में अपने प्राण त्याग दिए। ये थे हमारे बाबा गोरेदास जी। और इस प्रकार से हम कल फिर एक नए भक्त के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।